नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका प्रमाणिक और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालें इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। पेप्सिको ने आलू को पैदावार बढ़ाने के लिए किया क्रॉप इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का लॉन्च। गूगल ने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट इमेज स्टार्टअप पिक्सल में किया निवेश। मई 2023 FADA ट्रैक्टर सेल्स रिपोर्ट में 70,739 ट्रैक्टरों की बिक्री 9.63% की दर्ज की वृद्धि। सोनालिका ट्रैक्टर ने जारी की मई 2023 सेल्स रिपोर्ट 11.42% घरेलू विकास के साथ 13,702 यूनिट की बिक्री। MS धोनी बने स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर। घरेलू ट्रैक्टर सेल्स रिपोर्ट मई 2023 में 82,920 यूनिट बिक्री के साथ दर्ज की वृद्धि। मेघालय के किसानों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री संगमा ने एग्रीकल्चर रिस्पांस व्हीकल को दी हरी झंडी। YSR यंत्र सेवा योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 361.29 करोड़ के फार्म मशीनरी वितरण करने की घोषणा की। जॉन डीरे ने उन्नत कृषि उत्पादकता के लिए बहुमुखी और कुशल 1725C प्लांटर्स का किया लॉन्च। आइए रुक करते हैं अब खबरों का विस्तार से। पेप्सिको एक FMCG दिग्गज जिसने एक क्रांतिकारी क्रॉप इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए कृषि क्लाउड कंपनी क्रॉपिन के साथ एक शानदार साझेदारी की घोषणा की है। यह मंच मोबाइल ऐप संगत डैशबोर्ड का लाभ उठाता है, जिसका उद्देश्य आलू की पैदावार की निगरानी करना और किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। यह मंच पूरे फसल चक्र में किसानों का समर्थन करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग डेटा की फीचर का उपयोग करेगा। यह लॉन्च किया गया 2 प्लेटफॉर्म क्रॉपिन ग्रो और प्लॉट रिस्क किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह प्लेटफॉर्म कुशल डेटा प्रबंधन को सक्षम करता है और किसानों को सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक फसल की जानकारी प्रदान करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास के लिए अल्फाबेट INC के गूगल ने बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट इमेज स्टार्टअप पिक्सल के लिए $36 मिलियन के फंडिंग राउंड में भाग लिया। यह भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में पहला बड़ा निवेश है। पिक्सल का उद्देश्य खनिज जमा की पहचान करने और फसल उत्पादकता का आकलन करने के लिए छवियों में वर्णक्रमित हस्ताक्षर का विश्लेषण करने में सक्षम उपग्रहों का एक समूह बनाएंगे। गूगल का निवेश कृषि में क्रांति लाने में उपग्रह प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को दर्शाते हैं। गूगल के समर्थन से पिक्सल भारत के कृषि विकास और स्थिरता में योगदान करते हुए कृषि क्षेत्र में नवीनता लाने के लिए तैयार होंगे। FADA सेल्स मई 2023 के अनुसार ट्रैक्टर ब्रांड्स ने 70,739 यूनिट की बिक्री के साथ 9.63% की वृद्धि दर्ज की, जो कि मई 2022 सेल्स रिपोर्ट में 64,528 यूनिट की तुलना में ज्यादा फायदेमंद रहा। रिपोर्ट के अनुसार मई 2023 मूल उपकरण निर्माताओं के लिए एक अनुकूल महीना था। ट्रैक्टर उद्योग ने लोकप्रिय ब्रांडों को बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। FADA सेल्स अप्रैल रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इस साल ट्रैक्टर्स को बिक्री में मामूली 1.48% की बढ़ती होनी थी। भारत का अग्रणी ट्रैक्टर एक्सपोर्ट्स ब्रांड सोनालिका ट्रैक्टर ने इस 2023 में बेचे गए 13,702 ट्रैक्टरों के एक उल्लेखनीय आंकड़े के साथ अपनी उच्चतम मई बिक्री हासिल की। इसमें मई 2023 में 11.42% की घरेलू वृद्धि दर शामिल है एवं 4 गुना वृद्धि और 12,615 ट्रैक्टरों के अपने पिछले मई 2022 बिक्री रिकॉर्ड की बेहतर प्रदर्शन करती है। सोनालिका ट्रैक्टर नवीन और उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उपकरण प्रदान करके कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखे हुए हैं। ये विश्व का नंबर 1 एकीकृत विनिर्माण संयंत्र का उदाहरण है, जो 150 से अधिक देशों में 14 लाख से अधिक किसानों द्वारा भरोसेमंद उच्च प्रौद्योगिकी ट्रैक्टर का उत्पादन करता है। क्रिकेटर MS धोनी, जो कृषक समुदाय के साथ गहरे संबंध और कृषि क्षेत्र के व्यापक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, हाल ही में उन्हें स्वराज ट्रैक्टर ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। धोनी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि
खेती हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन सकती है, जिसके लिए हमें एक सशक्तिशाली ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। स्वराज ट्रैक्टर्स के आगामी विज्ञापन अभियान में मुख्य भूमिका निभाने के लिए MS धोनी मौजूद रहेंगे। अभियान का उद्देश्य स्वराज ट्रैक्टरों के असाधारण गुणों और बेजोड़ फायदों को प्रदर्शित करेंगे, जिससे किसानों को उनकी उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया जा सकेगा। विश्व के सबसे बड़े ट्रैक्टर बाजार भारत में घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री में मई 2023 में 1.19% की मामूली वृद्धि हुई है, जिसमें कुल 82,920 ट्रैक्टर बेचे गए। नए वित्त वर्ष में बिक्री वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है, लेकिन उद्योग के विश्लेषक आगामी महीने में कृषि प्रौद्योगिकी की बिक्री में अनुमानित वृद्धि को लेकर सकारात्मक है। अप्रैल 2023 में भारत में घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री कुल 79,481 यूनिट की बिक्री के साथ 10.9% घट गई थी। मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने शिलोंग में प्रधान कृषि प्रतिक्रिया वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्राइम एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल प्रोग्राम के तहत सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादकता संगठनों और व्यक्तियों को 200 वाहन प्रदान करने की घोषणा की है, जिसमें वाहनों की ऑन रोड लागत पर 50% सब्सिडी की उपलब्धि मिलेगी। लॉन्च इवेंट के दौरान खासी और जयंतिया हिल्स क्षेत्रों में विभिन्न एकीकृत ग्राम सहकारी समितियों को सौंपी गई चाबियों के साथ 20 प्राइम एग्री रिस्पॉन्स व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाई गई है। ये वाहन ग्रामीण समुदायों को जोड़ने, परिवहन अंतराल को कम करने और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से काम करेगी। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने YSR यंत्र सेवा के तहत 2,562 ट्रैक्टर्स, 100 कंबाइन हार्वेस्टर्स और 13,573 फार्म मशीनरी वितरित किए। YSR स्कीम के तहत किसानों के खाते में सब्सिडी के लिए 126 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की जाएगी। आधिकारिक घोषणा के अनुसार किसान समूह 40% सब्सिडी एवं 10% भुगतान करके मशीनरी का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सरकार शेष 50% को कवर करने के लिए ऋण की स्वीकृति की सुविधा प्रदान कर रही है। कृषक समुदाय में एक विश्वसनीय नाम जॉन डीरे ने नए 1725 CCS और नॉन CCS प्लांटर्स पेश किए हैं। इन अत्याधुनिक प्लांटर्स में उन्नत प्रौद्योगिकियां, बेहतर अनुकूलता और उपज को अधिकतम करने के लिए सुविधाएं दी गई हैं। जॉन डीरे 1725C प्लांटर्स में एक कन्वर्टेबल हिच उपलब्ध है, जो किसानों को C83 या 4N हिच वाले ट्रैक्टरों के बीच अधिक अनुकूलता विकल्प प्रदान करते हैं। कृषक 1725C प्लांटर्स में विकल्प जॉन डीरे एग्जैक्ट TM फर्टिलाइजर सिस्टम जोड़ सकते हैं, जो 20% अधिक सटीक पोषक तत्व प्लेसमेंट प्रदान करती है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे ट्रैक्टर न्यूज़ के साथ।